Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ आपके आसपास जो हिडन एनर्जीज हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई नकारात्मक विचारधारा अगर रख रहे हैं, तो वो भी हम पता कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा, अपनी दृष्टि इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। हमारे दर्शकों के लिए जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करे, हमारी सहायता करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं एज अ गाइडेंस। सो पहला कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज कम्युनिटी। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई है और ये आपकी समाज के साथ, आपके अपने सहयोगियों के साथ, आपके आसपास की जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जो डिवाइन एंजल्स की, जो गार्जियन एंजल्स की, उन सब की जो मिली जुली जो ऊर्जा है, जो मिली जुली जो मेहनत है, उसकी ऊर्जा को आपके साथ मिलाकर जो एक स्वरूप यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं डिवाइन, उसके बारे में यहाँ पे बात है। आपके जीवन में आपकी ऊर्जाओं की जो जड़ें हैं वो गहरी हैं और उससे जो आप अपने भविष्य का जो वृक्ष खड़ा कर रहे हैं, बहुतों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। बहुत लोग आपके साथ आने वाले समय में जो जुड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, जो आपका सहयोग करके साथ में बढ़ने वाले हैं। आप तो तरक्की और उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो सुख समृद्धि उन लोगों के भी जीवन में, चूँकि वो आपके शुभचिंतक हैं, आपके वेल विशर हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं जीवन के लिए, तो आपकी वृद्धि है, आपकी बढ़ोतरी है। अगर आपकी तरक्की और उन्नति है तो उनकी भी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो मिलजुल के तरक्की की तरफ एक जो आपका पूरा ग्रुप सहयोगी का बढ़ रहा है, उसकी ऊर्जा यहाँ खासकर निकल के आती हुई दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों, और ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि एक तरीके से ये जो आप अपने कम्युनिटी, ये जो लोगों को एक तरीके से लीड कर रहे हैं ना, लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जो आप एक प्रोत्साहन देते हैं, जो उनको साथ में आगे बढ़ा रहे हैं अपने, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लोगों को एक लीड करने की जो ऊर्जा है,
जो लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता है, जो काबिलियत है आपके अंदर, उनको एक दिशा दिखाने की जो क्षमता है, वो यहाँ पे खासकर शो हो रही है। क्योंकि आप जो है सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भी उनके उज्जवल भविष्य से जोड़ रहे हैं, उनके जीवन में भी सुख और शांति का एक संदेश लेकर आप आते हैं, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनके भी परिवार की खुशियों से जाके जुड़ता है, उनकी भी ज़िंदगी में उनको बढ़ाने में मदद कर रहा है। और यही कारण है कि सिर्फ आप अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के भी लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये उनके जो आशीर्वाद हैं, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं आके मिलती है। और आप एक मिसाल की तरह, जैसे आप उड़ना सीखते हैं वैसे लोगों को उड़ना सिखा भी रहे हैं कि कैसे शांति की ऊर्जा में, आध्यात्मिक ऊर्जा में, ईश्वर से कनेक्ट होकर, डिवाइन से कनेक्ट होकर आप कैसे भविष्य की तरफ उड़ान भर सकते हैं, सारे कठिनाइयों को पार करते हुए भी। वो सिखाने के आप प्रतीक हैं, उसका आप स्रोत हैं उस ऊर्जा का। तो ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज वार्निंग। ओके, सो ये वार्निंग का जो कार्ड है, ये बहुत ज़रूरी ऊर्जा यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो वार्निंग है यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात दिखा रहा है, आपके विरोधियों से जुड़ी हुई, आपके हेटर से जुड़ी हुई, जो आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, या आपके सहयोगियों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने या उनकी तरफ या आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा जो भेजने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं ये संदेश है, एक वार्निंग है डिवाइन का उनको। लेकिन इसको कंफर्म कर लेंगे हम लास्ट कार्ड से, डेक के बिल्कुल नीचे से ये फाइनल कार्ड लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि डिवाइन इस संदेश को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनका फाइनल संदेश आज के लिए क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी क्या है फाइनल संदेश। नेचर, दोस्तों, प्रकृति आपके साथ खड़ी है। और प्रकृति इन सेंस हम स्थूल आसपास के प्रकृति की ही बात नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप में तो आपका जो शरीर है, जो आपके आसपास का वातावरण है, जो माहौल है, वो तो आपका साथ देगा ही। लेकिन आपके अंदर जो स्वभाव संस्कार के रूप में जो प्रकृति है, वो आपको आगे जो बढ़ोतरी करने में, नाम कमाने में, फेम कमाने में, एक सुख समृद्ध और शांत और संतुष्ट जीवन जीने में जो रोल निभाने वाली है, वो जो आधार बनती हुई दिख रही है ना, उसकी बात यहाँ पे खास कर है। और सबसे बड़ी जो हिडन एनर्जी जो मुझे यहाँ महसूस हुई है, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के दिलो दिमाग पे आपने एक ऐसा धमाका किया है। आपके जो बड़े बड़े, जो आपसे दुश्मनी का भाव रखने वाले, शत्रुता का भाव रखने वाले जो लोग हैं ना, जो आपके चाहे कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आपसे तुलना करते रहते हैं, जलन में हैं, ईर्ष्या द्वेष में हैं किसी भी कारण से, खासकर आपके तरक्की और सक्सेस को लेके, आपके अच्छे बात व्यवहार को देख के, आपके जो आप सीधे पद में तो हैं, आप भोले हैं, लेकिन आप इन जैसे लोगों के सामने झुकते नहीं हैं, आप उतने ही ज़्यादा मजबूत भी हैं। ये जो आपकी क्षमता और काबिलियत को देखकर इनका जो खून खौलता है, ये जो आग बबूला अपने अंदर होते हैं अपनी ही जलन के कारण, इनकी ऊर्जा यहाँ खासकर निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं एक समय पे अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर चालाक समझते थे, यही समझ रहे थे कि आप जैसे सीधे साधे व्यक्ति, सौम्य व्यवहार या शांत व्यवहार वाले व्यक्ति, इनका क्या ही कुछ बिगाड़ लेंगे, ये कुछ गलत भी करेंगे तो क्या आपके अंदर वो ताकत या हिम्मत है कि आप इनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ, इनका सामना कर पाएँ समाज में। अपने आप को बहुत बड़ा दबंग दिखाया ना इन्होंने। और आपसे लड़ने से पहले ये बहुतों के साथ इन लोगों ने इस तरीके का बात व्यवहार किया है। वहाँ पे इन्होंने इनके अहंकार की जीत हुई उस समय, और यही कारण है इनके मन को, इनके जो स्वभाव संस्कार है, उसको जो है एक तूल दी गई समाज के द्वारा ही, जो ये इस तरीके का बिहेव कर पाए। लेकिन ये भूल गए कि आपसे भिड़ कर, आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, इनकी ज़िंदगी में जैसे काल ने कदम रख दिया हो खुद, आपसे भिड़ने के बाद तो ये भूल गए कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है उसको भी ये अपना दुश्मन बना रहा है। आपके आसपास सीधे सीधे डिवाइन का इंटरवेंशन है, सीधा सीधा इन्होंने जो पंगा लिया है वो ईश्वरीय ताकतों से ले लिया है। और अब जो इनके कर्मा का जो इनका जो बोझा जो बन रहा है इस समय, वो 1 गुना की जगह 100 गुना बन रहा है, क्योंकि इन्होंने पंगा भी उससे लिया है जो पूरी दुनिया का कंट्रोलर है, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, उससे ये पंगा लेंगे तो क्या हश्र होगा ऐसे व्यक्ति का। जबकि ये खुद कहीं ना कहीं इनको ये बात पता है
लेकिन अहंकारवश उसको समय समय पर स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि ज़िंदगी खुद ईश्वरी ताकतों के कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी अहंकार ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत ही समय लगा दिया इन लोगों ने, लेकिन अब उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है। और मैं देख सकता हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने आखिरकार हार मान ही लिया है। ये बात मुंह से इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है आपके बारे में कि आपको आम लोगों में गिनना, साधारण लोगों में गिनना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनको यहीं से आया है अपने जीवन में, और सबसे बड़ा झटका भी इनको लगा है, जिसका ये अब अपनी ज़िंदगी भर बची कुची जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी भर ये उसका जो हिसाब है वो चुकतू करने वाले हैं। और तब पर भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों एक बहुत गहरी बात यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ इन तीनों कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें डिवाइन ने आपके लिए कही हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया है, और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी व्यक्ति हैं, चाहे इनकी ये महिला हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने आपको एक समय पे साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति समझकर, भीड़ का हिस्सा मानकर आपके साथ गलत सलत व्यवहार किया, जैसे ये सबके साथ आज तक करते आए हैं। इनको भी लगा कि आपके साथ भी जैसे इतनों के साथ गलत किया है, इतनों के साथ सामने हावी होकर रहे हैं, वर्चस्व दिखा के रहे हैं, इतने लोगों को अपने सामने झुकाया है, उनका आत्मविश्वास तोड़ा है, तो आपके भी सामने शायद ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं इनको महसूस होगी, क्योंकि आप इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे, आप तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन आज इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी असली ताकत आपकी पहचान से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी ही काफ़ी है, जिसके कारण आपका परिचय लोगों में ऑटोमेटिकली फैल जाता है। दोस्तों यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो अंतर्मन की जो शांति की ऊर्जा है और उसके बल पे जो आपने आध्यात्मिकता को एक नया स्तर जो दिया है अपने जीवन में, उसी के कारण आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अलग से ही दिखाई देने लगती है। आपकी जो सबसे बड़ी जीत ये है कि आपको किसी को पीछे छोड़ने की कभी ज़रूरत न पड़ी है, न आज पड़ रही है, न भविष्य में आपको किसी से कंपटीशन या तुलना करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप अपने भविष्य, अपनी जो जीत है, जो सफलता है, उस पर आप फोकस करके रखते हैं। आप किसी से तुलना करके अपनी जीत को हासिल करने में विश्वास नहीं करते, और यही कारण है कि हर बार जीत आपके कदम, पहले भी आप संघर्ष से बाहर निकले हैं और आगे भी इस समय भी जीत आपके कदम चूमती हुई नज़र आ रही है। यही वो कारण है, यही वो आधार है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने आपको भीड़ का हिस्सा मानने की कोशिश की, आपको सारे कमज़ोर लोगों के साथ आपको भी इन्होंने, आपके बात व्यवहार को भी इन्होंने उसी श्रेणी में रखने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने बात व्यवहार, अपनी ऊर्जा और अपने ऑरा से साबित कर दिया है इन विरोधियों को, इन हेटर्स को। आप साबित करने गए नहीं, बल्कि इन्होंने खुद भाप लिया कि आप जो है भीड़ से अलग हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके साथ स्वयं डिवाइन, स्वयं ईश्वरी ताकतें खड़ी हैं, आपके पूर्वजों के, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गार्जियन एंजल्स की जो बेस्ट विशेस हैं, जो उनके आशीर्वाद है, वो आपके साथ हर वक्त एक सुरक्षा कवच, एक ढाल की तरह चलता है। और यही कारण है, ये चीज़ आपको हर किसी व्यक्ति से एकदम भिन्न ऊर्जा, एक भिन्न स्वरूप देती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके विरोधी या आपके जो हेटर्स हैं, आज के समय में ये बात उनके पल्ले पड़ती हुई नज़र आ रही है, समझ में आती हुई दिख रही है अब जाके, कि अब जो है इनका अहंकार बहुत छोटा पड़ गया है आपकी ऊर्जा के आगे। जो भी चीज़ को ये आपकी कमज़ोरी समझ रहे थे ना एक समय पे, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत निकली है, और इनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारने का काम किया है उसी चीज़ ने। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं सेकंड कार्ड यहाँ पे देख रहा हूँ, वार्निंग, तो यहाँ पे सीधा सीधा संकेत डिवाइन का इन विरोधियों के, इन हेटर्स के लिए निकल के आया है। आपको जो है इन जैसे नकारात्मक लोगों की हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे डिवाइन का आपको एक संदेश है, और किसी की भी सोच, चाल या नज़र आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक आप अपनी शांति का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं दे देते। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे डिवाइन ने बोली है दोस्तों। और डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी, आपके भविष्य में कैसे आप बढ़ेंगे, कैसे इन विरोधियों
की ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी, ये जीतेंगे या हारेंगे, ये सब आपके मन की शांति के नियंत्रण पर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी शांति बना ले गए, ऊर्जा डिवाइन से कनेक्ट कर ले गए, तो यकीन मानिए जीत विजय आपकी तय है, कोई वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकता। तो ये कार्ड दोस्तों आपको अलर्ट कर रहा है कि आगे बढ़ते समय अपने जो प्लान्स हैं, जो भी आपने अपने भविष्य के लिए जो सोच विचार कर रखा है, अपने लव्ड वंस के भविष्य के लिए जो भी आपने सोच रखा है, और जो भी आपकी निजी बातें हैं, वो हर किसी से उसको साझा ना करें, शेयर नहीं करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके भविष्य की जो प्लानिंग है, जो आपकी निजी बातें हैं और जो आपके अंतर की जो ऊर्जा है, जो अंतर मन का जो सोच विचार है, वो जितना आपके और डिवाइन के, ईश्वरीय ताकतों के जितना बीच रहता है, उतना ही उसका मैनिफेस्ट होना, उसका असल में सच हो जाना है, असल में स्वरूप ले लेना काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वो बात, जितना ज़्यादा उसको साझा करते हैं, जितना ज़्यादा दूसरों से शेयर करते हैं, उतना ही उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो क्षरित होती है। वो क्षरित अगर होती है तो उस चीज़ का मैनिफेस्ट होना भी और मुश्किल हो जाता है और लेट हो जाता है। जितना जल्दी आपको मैनिफेस्ट करना है, उतना ही उस चीज़ पे फोकस करके उसे अपने और डिवाइन के बीच ही रखें। ये चीज़ मदद करेगी उस चीज़ को आपको जल्दी हासिल करने में। यहाँ पे डिवाइन का यही संदेश है आपके लिए। इसी के साथ आपको जो गिराने की कोशिश से इस समय ज़्यादा ज़रूरी, अब आपको देखकर अपनी गलती समझने वालों का डर इस समय मुझे यहाँ पे निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो इन विरोधियों, इन हेटर्स के लिए बहुत बुरा समय यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कि अपने अहंकार को ताक पे रख के आपकी महानता को, या आपका जो कद है, जो ऊंचाई है, आज जो आप अपने समाज में बना रहे हैं, जो महत्व आपका है आपकी क्षमता और काबिलियत के दम पे, उसको इन्हें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि आप कोई साधारण श्रेणी में खड़े हुए इंसान नहीं हैं। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है, नेचर का कार्ड, ये पूरी रीडिंग की सबसे गहरी बात यहाँ पे कहता हुआ दिख रहा है। और डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में, आप जो आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम, इस पे चलते हुए आपको इन जैसे विरोधियों, इन हेटर्स को कुछ साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी क्षमता और काबिलियत का बखान या उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका परिचय, आपका धैर्य, आपकी क्षमता और काबिलियत ही है। समय खुद लोगों को कहीं ना कहीं आपकी जो असली वैल्यू है, जो कीमत है, वो दिखा ही देता है, और आज भी वही होता हुआ दिख रहा है। ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपको एक समय पे आम इंसानों की श्रेणी में, आम लोगों की तरह समझ रहे थे, अब शायद ये देख रहे हैं कि आपके अंदर, आपके भीतर एक ऐसी प्राकृतिक ताकत है, ऐसी प्रचंड शक्ति है आपके अंदर, जिसे नकल करके कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। यही सोच रहे थे कि आपकी जीवन शैली को कॉपी करके, उसकी नकल करके, आपके बात व्यवहार की नकल करके वही मान सम्मान, वही इज्जत शायद ये भी पा जाएं। लेकिन अंतर मन की जो नीयत है उसको साफ रखना पड़ता है, तब ऐसे बात व्यवहार, ऐसे जो क्षमता और काबिलियत है, तब अंदर से निखर के आती है। ये चीज़ तो ये भूली है। अपने अंदर के ऊपर से अपना मुंह तो धो लिया, लेकिन अंतर मन के कालिक को कैसे साफ करेंगे? उस चीज़ पे तो काम ही नहीं किया, इसलिए उस चीज़ का प्रभाव भी समाज में नहीं जाता। प्रभाव दोस्तों अंदर से निकल के तब बाहर की तरफ उसकी ऊर्जा सामने आती है लोगों के। और अंदर कालिक भरी है, अंदर खोखले बने पड़े हुए हैं, तो बाहर इनकी ऑरा ही क्या रहेगी? तो उस चीज़ को तो कॉपी नहीं कर सकते ये लोग, उस चीज़ की नकल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ना आपको कभी भी बदलने की ज़रूरत थी, ना कभी बदलने की ज़रूरत है, या कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए समय को ही अपना काम करने देना सही है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी प्रगति ही ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ा करारा तमाचा है इनके मुंह पे। तो तीनों कार्ड्स की दोस्तों अगर हम यहाँ पे ऊर्जा देखें, तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ यहाँ साफ निकल के आ रही है कि आपका जो अब सबसे बड़ा जवाब है, वो आपकी आवाज़ से, आपके निकले हुए मुख से जो शब्द हैं वो नहीं है, बल्कि आपका ज़िंदगी में जो स्तर आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं ना, वो इन जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है इस समय। जिसने भी आपको भीड़ का एक हिस्सा गिन लिया था, बस वो इस समय वो लोग
वो अहंकारी, वो आपके विरोधी और हेटर्स इस समय समझ रहे हैं कि गलती आपकी पहचान में नहीं बल्कि आपको पहचानने में इनसे हुई है। ये बात ये रियलाइज़ कर रहे हैं आज के सामने, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी जीत है अपने आप में आपकी इनके ऊपर। इसी के साथ दोस्तों इस रीडिंग से जुड़े हुए कुछ नेम इनिशियल्स हैं जो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी। BEGOVV KWSNN एंड Z। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।